अलीग जीएस क्लासेस में आप सभी का वेलकम, स्वागत और खैर मकदम करता हूं और शुरू करता हूं आज का वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप एएमयू बीए एलएलबी एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी 1 महीने में कैसे करेंगे, किन किन चीज़ों को पढ़ेंगे ताकि आपका सिलेक्शन 100% एएमयू में हो जाए। इसके लिए मैं बुक्स भी बताऊंगा, ऑनलाइन कोचिंग के बारे में भी बताऊंगा, पूरी डिटेल्स दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए 1 महीने में किन चीज़ों पे आपको फोकस करना है। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने डेली 10 आवर्स, ये डेली आप देख रहे हैं 10 आवर्स का मैंने एक आपको टाइम टेबल दिया है कि इन 10 आवर्स में डेली आप किन किन चीज़ों की स्टडी करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि एएमयू ने बीए एलएलबी के लिए कोई डिटेल्ड सिलेबस नहीं दिया है, बहुत ही शॉर्ट में सिर्फ लिख दिया गया है इंग्लिश, करंट जीके और रीजनिंग से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जीके के अलावा आपसे कुछ सवाल जाहिर सी बात है कि लीगल इश्यूज से भी पूछे जाएंगे। तो लीगल इश्यूज क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं पहले इंग्लिश रोज़ाना आपको, क्योंकि इंग्लिश देखिए 40 मार्क्स के, इसमें 40 MCQs होंगे, 40 मार्क्स के 40 MCQs होंगे, 1 मार्क्स ईच होगा। एक सवाल सही करेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, अगर 4 सवाल अगर आप गलत करेंगे तो 1 नंबर कट जाएगा। तो आप 3 घंटे रोज़ाना पढ़िए 7 से 10 इंग्लिश, चूँकि 40 मार्क्स के इंग्लिश आपसे पूछे जाएंगे। इंग्लिश में आप क्या पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि आपके पास डिटेल सिलेबस नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर को सामने रख कर तैयार किया है कि किस किस पोर्शन से सवालात पूछे गए। उसमें आपके लिए सबसे ज़रूरी है प्रीपोजिशन कोई भी एंट्रेंस टेस्ट हो या कॉम्पिटिटिव टेस्ट हो, उसके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, और टेंस भी बेहद इम्पॉर्टेंट है। टेंस के बाद आप एक्टिव पैसिव यानी वॉइस के बाद आप ये नरेशन, और उसके बाद आप एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वोकैबुलरी टेस्ट के अलावा इडियम्स एंड फ्रेजेस, कॉमन एरर्स, इन सारे पोर्शंस पे आप अच्छी तरह से ध्यान देंगे तो आप बहुत ही आसानी से इंग्लिश का सवाल सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे बात ये लगती है कि एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वोकैबुलरी टेस्ट या इडियम्स एंड फ्रेजेस में किन चीज़ों को हम पढ़ें, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एंटोनिम्स, सिनोनिम्स कितने सारे हैं, बहुत सारे हैं। उसी तरह से वोकैबुलरी टेस्ट, इडियम्स, फ्रेजेस बहुत सारे हैं। तो हम किस टाइप के एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस को याद करें, तो इसी के लिए मैंने ऑनलाइन क्लासेस में ये सब सारी चीज़ें पूरी डिटेल से दी हैं, ताकि अगर आप ऑनलाइन कोचिंग लें तो ये सारे आपके प्रॉब्लम्स का हल दूर हो जाए। अब इसके बाद इंग्लिश आप 3 घंटे पढ़ेंगे, उसके बाद आप पढ़ेंगे 7 से 10 बजे तक। उसके बाद आधे घंटे आप रेस्ट लीजिए। कभी भी कंटिन्यू पढ़ना अच्छा नहीं होता है, दिमाग को थोड़ा रेस्ट दे दे कर पढ़ते हैं तो हमें चीज़ें भी अच्छी तरह से समझ में आती हैं और हम किसी तरह का प्रेशर भी महसूस नहीं करते हैं। बिल्कुल आप इंजॉय करके पढ़िए। पढ़ाई में जब आपको इंजॉय आने लगे तो समझिए कि आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं, राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। पढ़ाई वो चीज़ नहीं है कि आप प्रेशर, आपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लें और तब पढ़ें। तो ऐसा अगर करेंगे तो आप नर्वस भी हो जाएंगे, वो चीज़ें आपको भी समझ में नहीं आएंगी। उसके अलावा देखिए रीजनिंग आप पढ़िए डेली 2 आवर्स, वो पढ़िए 10:30 से 12:30 बजे तक। इससे 20 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, 20 MCQs इसमें आप कवर करिए। रीजनिंग में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जिससे आपके सवालात पूछे गए हैं उसमें नंबर सीरीज़, लेटर सीरीज़, ये सब बेहद आसान रीजनिंग है। एनालॉजी टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोजिज्म, ओड वन आउट, डायरेक्शन, सेंस एंड रिलेशन टेस्ट, इन सब पोर्शन से ही, इन सब टॉपिक से सवालात आपके रीजनिंग में पूछे गए हैं। तो ये चीज़ें आप कवर करिए। रीजनिंग में
तो आप आसानी से आप रीजनिंग कर लेंगे, उसमें ज़्यादा परेशान होने की कोई बात नहीं है। अब इसके बाद जो आता है करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज में लीगल इश्यूज पे ज़्यादा आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आपके कब से कब तक पढ़ा, 10:30 से 12:30। उसके बाद आप बिल्कुल रेस्ट लीजिए, खाना वाना खाइए, आराम करिए और फिर उसके बाद आप 4 बजे पढ़ने बैठिए। बहुत ही ये कंफर्टेबल मैंने जो आपको ये रूटीन दिया है, बहुत ही आराम से आप पढ़िए, रेस्ट लेकर पढ़िए और इसका और जो है कि नहीं, एक तरह से बहुत ही इंजॉय करते हुए पढ़िए, है ना। ऐसा नहीं है कि आप हरदम पढ़ाई में उलझे रहें, तो उससे यह होगा कि ज़हन भी थक जाता है और समझ में कुछ नहीं आता है। करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज में देखिए आप क्या चीज़ें पढ़ेंगे। 3 घंटे इसे भी दीजिए, क्योंकि ये भी 40 मार्क्स के आपसे पूछे जाएंगे, करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज। करंट अफेयर्स में तो आप लास्ट यानी कि 6 मंथ का पढ़ते हैं, तो आपका टेस्ट तो देर से होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जाहिर सी बात है कि अभी तक की चीज़ें पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे वही यानी कि जुलाई 2019 टू जनवरी 2020। इसमें पर्सन्स, प्लेसेस, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, स्पोर्ट्स, कुछ पॉलिटिकल चीज़ें। जाहिर सी बात है कि करंट अफेयर्स में आपसे पॉलिटिकल चीज़ों पे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद आइए जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में ख़ास तौर से लीगल इश्यूज़ में वो चीज़ें होती हैं यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन से मुतल्लिक़ हों, जो कोर्ट से मुतल्लिक़ हों, जो लॉ से मुतल्लिक़ हों। चूँकि जाहिर सी बात है कि आप BA LLB का टेस्ट दे रहे हैं, आपको आगे चलकर आपको जाहिर सी बात है कि एडवोकेट बनना है या जुडिशियरी में जाना है, तो जाहिर सी बात है कि आपको लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, इन सारी चीज़ों का कोर्ट क्या होता है, तो ये सब चीज़ों का पता शुरू से होना चाहिए। इसी वजह से इसमें आपको लीगल इश्यूज़ यहाँ पे कह दिया गया है कि लीगल इश्यूज़ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके अलावा भी आपको जनरल नॉलेज में मेडिवल हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ लीगल इश्यूज़ ही तैयार करें, आप मेडिवल हिस्ट्री भी आपको पढ़ना है। और उसके अलावा यहाँ पे देखिए मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ना है और इंडियन पॉलिटी तो बहुत पढ़ना है। इंडियन पॉलिटी में आप अच्छे से आपको जो है कि नहीं महारत हासिल करनी पड़ेगी। हर चीज़ों को आपको इंडियन पॉलिटी में आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा कुछ सवालात ज्योग्राफी से भी होंगे, कुछ इकोनॉमिक्स से भी अच्छे खासे सवालात होते हैं। इसके अलावा गेम्स एंड स्पोर्ट्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, एब्रिविएशन एंड एक्रोनिम्स के अलावा डेट एंड इवेंट्स और करंट अफेयर्स मैंने आपको बता ही दिया। तो ये आप देख रहे हैं कि इन चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए। तो जीके के लिए ख़ास तौर से मैं एक बुक आपको कहूँगा कि ये बुक आप पढ़ लीजिएगा, तो जाहिर सी बात है कि उसमें आप उससे आपके ठीक ठाक क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो अब देखिए, अब आपने 7 बजे तक तो इन चीज़ों को पढ़ लिया। अब इसके बाद आप यहाँ पढ़ा आपने 7 बजे तक, उसके बाद 1 घंटे का रेस्ट, खाना वाना खाएं आप, और 2 घंटे में आप अपने आप को जज करें कि आप ने जो पढ़ा है कितना जो है कि नहीं उससे सीखा, कितना ऑब्जर्व किया। तो वो आप कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप EMU का प्रैक्टिस प्रीवियस 10 ईयर्स MU पेपर्स की प्रैक्टिस करिए, है ना। 10 ईयर्स का क्वेश्चंस पेपर मार्केट में अवेलेबल हैं, 10 ईयर्स या उससे ज़्यादा जो भी मिल जाए आपको ले लीजिए। और 2 घंटे, है ना, ये 2 घंटे आप इस पे दीजिए 8 से 10, बिल्कुल घड़ी देखकर, ज़्यादा नहीं, 8 से 10, क्योंकि 2 ही घंटे का आपका टेस्ट होगा। और फिर आप आंसर को मिला के देखिए कि आपने कितना सही किया और कितना गलत किया। तो गलत
करेंगे, सही करेंगे तो 1 नंबर, और 4 गलत करेंगे तो 1 नंबर माइनस हो जाएगा। इस तरह से आप कैलकुलेट करके देखिए कि आपने कितना स्कोर किया है, तो आपको जज करने का भी खुद से ही मौका मिल जाएगा। और फिर इसके बाद जाहिर सी बात है कि आप ये सब करते हुए आपको 10:30-11 बज जाएंगे। उसके बाद में आप कुछ मत पढ़िए, बिस्तर पे लेट जाइए और देखिए कि क्या आप में कमी रह गई है, किस पोर्शन में आपने स्कोर कम किया है ना। उस पे ध्यान देने की सोचिए, और सोचते हुए जाहिर सी बात है कि सो जाइए, और फिर सुबह उठकर फिर से ये रूटीन का पालन करिए। अब मैं यहाँ आपको बता दूं कि कौन सी किताब पढ़ेंगे। ये देखिए, एक बुक है इंडो इस्लामिक एंड जीके की, तो इसमें थोड़ा सा पोर्शन इंडो इस्लामिक का है। इंडो इस्लाम से मुराद इंडो का पोर्शन तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि इसमें आपको सारी मेडिवल हिस्ट्री आपको मिलेगी। इस्लामिक पोर्शन जाहिर सी बात है इसमें क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा इसमें इस्लामिक पार्ट है, लेकिन इंडो से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इंडो में पूरा मेडिवल हिस्ट्री है, तो जाहिर सी बात है कि ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये अगर आप ले लेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर +2 लेवल की लीजिए। +2 लेवल की इंग्लिश ग्रामर में देखिए, ऊपर मैंने जो भी टॉपिक्स बताए हैं वो जाहिर सी बात है कि सारे इंग्लिश ग्रामर के बुक में मिलेंगे। वो बुक पढ़िए, उससे प्रैक्टिस करिए। MCQs वाले कुछ किताबें खरीदिए, MCQs जिसमें दिए हुए हैं उससे आप प्रैक्टिस करिए। और रीजनिंग भी +2 लेवल की रीजनिंग की कोई बुक उठाकर देख लीजिए कि ये सब सारे टॉपिक उसमें हैं या नहीं, जो मैंने रीजनिंग के बताए हैं वो आप उससे रीजनिंग की प्रैक्टिस करिए। और करंट जीके की एक आध बुक जो आती है, ईयरली बुक, किसी की भी ईयरली बुक आप खरीद लीजिए, 1 साल वाली जो बुक आती है करंट जीके की, और उससे जीके आप पढ़िए। तो आप जाहिर सी बात है कि इन चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए। अब आप देखिए, यही किताब है, ये किताब है अलीक्स योर सक्सेस। ये आपको ये किताब मुझसे आप कॉल करके मंगवा सकते हैं, क्योंकि अभी ये जो किताब है, ये जो न्यू एडिशन आई है, ये आपको यहाँ, हालांकि अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे भी है, लेकिन वहाँ पे ये तस्वीर आपको नहीं मिलेगी, ये फ़ोटो नहीं मिलेगा। वो आपको मिलेगा पुराने एडिशन की, लेकिन जाएगी यही नई ही एडिशन आपके पास जाएगी। तो आप वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, आप उससे भी व्हाट्सएप करके मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये बुक से आपके अच्छे खासे पोर्शन हो जाएंगे। ये बुक बहुत कॉस्टली भी नहीं है, घर पहुँच आपको सिर्फ़ और सिर्फ 250 रुपीज़ की ही पड़ेगी। सिर्फ कितने की पड़ेगी? 250 रुपये की आपको ये बुक पड़ेगी। तो ये बुक आप मंगवा सकते हैं। इसके अलावा किसी को ऑनलाइन कोचिंग चाहिए, तो ऑनलाइन कोचिंग का एक हमारा देखिए, ये अलीग एकेडमी के नाम से ये पेड चैनल है ना। तो आप इस पोर्टल से आप जो है कि नहीं ऑनलाइन कोचिंग भी ले सकते हैं। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाएं और सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए ये खुल कर आया, यूज़र नेम बनाना है, यहाँ पे क्लास, यहाँ से क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए BLLB, यहाँ फादर्स नेम लिखिएगा, फिर यहाँ पे फ़ोन नंबर, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे स्टेट, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर, यूज़र ईमेल, और यहाँ पे पासवर्ड आप एक बना लीजिएगा, और यहाँ से कंट्री सेलेक्ट करके सबमिट कर देंगे। तो फिर आप जब सबमिट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर आपको पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट करने के लिए भी आप ATM कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो ATM कार्ड से पेमेंट के लिए जाहिर सी बात है कि आप जाएंगे, यहाँ पे देखिए BALLB आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने देखिए ये कॉलम खुलकर आ जाएगा। तो इस पे आप रजिस्टर पे जाएंगे, तो अब देखिए यहाँ पे है BALLB, ये फुल कोर्स आपको मिलेगा 2600 रुपीज़ में, और आपको यहीं से ATM कार्ड से आपको पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, इसको आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने खुलकर आ जाएगा ATM कार्ड का ये पोर्शन, और वहाँ से आप अपना ATM कार्ड नंबर डालेंगे
और उसके बैक में 3 डिजिट का पिन कोड होता है, वो डालेंगे और फिर उसके बाद आपका पेमेंट हो जाएगा। और जिस यूज़र आईडी और पासवर्ड से आपने लॉगिन किया था, फिर उससे आप लॉगिन करके आप वीडियोस को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे कार्ड नंबर डालना है, यहाँ पे एक्सपायरेशन डेट डालना है, यहाँ पे CVC नंबर डाल के सबमिट एंड चेकआउट कर देंगे। और जो कुछ भी ये सब भरना होगा आप फिल कर दीजिएगा। तो इस तरह से आपका पेमेंट हो जाएगा और आपको वीडियोस भी आपको मिलने लगेंगे। उसमें पूरी तरह से AMU के सिलेबस को ध्यान में रखकर ये कोचिंग क्लासेस दी गई हैं। ऑनलाइन कोचिंग क्लास उन्हीं टॉपिक को लिया गया है जिससे क्वेश्चंस AMU में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि इससे आपको तैयारी में बेहद मदद मिलेगी। तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके भी बताएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।